कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SPS में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का नया लेक्चर। तो डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन लॉगरिथम फंक्शन का और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लॉगरिथम फंक्शन का क्या होता है 1/x, इस तरीके से 1/x होता है लॉगरिथम का जो डिफरेंशिएशन है वो। फिर आता है अपने पास एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, e की पावर x का e की पावर x हो जाता है, मीन सेम रहता है। फिर पावर में जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं इजीली। ट्रिग्नोमेट्री आप पीछे पढ़ चुके हैं, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सब कुछ पढ़ चुके हैं पीछे। तो अब उन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन हम करने जा रहे हैं, मीन्स उन्हीं से रिलेटेड जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच गए थे। कल हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज में से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप तो फिर भी पूछ सकते हैं। तो कहीं पे भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, कहीं पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो मैंने अलग अलग क्वेश्चन से पार्ट उठाए हैं। इन्हीं के टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, वो प्रैक्टिस के लिए है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। साइन इनवर्स में ये फंक्शन है हमारे पास, इसको मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया x 2 और इसको मैंने स्क्वायरिंग में। अब हमें फॉर्मूला नजर आएगा, देखिए 2 इंटू समथिंग एंड देन समथिंग स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है ऐसा फॉर्मूला। टेंजेंट अगर रखें तो 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैंने 2 को क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आता है, टेंजेंट इनवर्स 2 तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के रख ली, क्योंकि क्वेश्चन अपना किस में आ जाएगा, थीटा में आ जाएगा। x को मैंने थीटा पुट कर दिया है, थीटा में कुछ। तो मैंने जैसे ही पुट किया तो साइन और इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो गए। तो y किसके इक्वल आता है, 2 थीटा के इक्वल आता है। तो थीटा की वैल्यू जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पुट कर दी मैंने। अब देखिए, टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन इजीली हमें आता है। 2 ऊपर रखा मैंने। टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है अपने पास, टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/1 प्लस जो भी था इसका फंक्शन का स्क्वायर, तो मैंने कर दिया। अब इस फंक्शन का होगा a रेज़ टू द पावर x का क्या होता है, a रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग a, यही होता है। तो देखिए हमने वही किया है, a रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग a। तो मैंने वही डिफरेंशिएशन किया। आप देखिए 2 की पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दोनों क्या होगी, ऐड हो गई, और साथ में log 2 और डिवाइड में जो स्क्वायरिंग करके ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, हमने फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। जब भी इनवर्स बाहर आए ना, तो एक चीज़ तो सोच ही लो कि अंदर कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, और ऑब्वियसली 99% बनेगा ही बनेगा कोई फॉर्मूला। तो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपके माइंड में है, तो आप इनवर्स फंक्शन को कैंसिल आउट करके जो भी छोटा क्वेश्चन बनेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, पहला काम अपना क्या है, इसके अंदर चेक करना कि कोई फॉर्मूला है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सेकंड। उसमें क्या है, लॉग इनटू समथिंग वैल्यू। तो देखिए लॉग फंक्शन है, तो सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएशन करना है लॉग फंक्शन का। तो लॉग फंक्शन में जो भी है मैंने 1/, में लिख दिया। अब आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हो, किसी भी रूल से कर लो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए लॉग में जो भी फंक्शन है उसको मैंने डिवाइड में लिखा, क्यों, क्योंकि पहले लॉग फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया है। उसके बाद पेंडिंग किसका रह गया, जो वैल्यू थी उसका। तो देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम नीचे कर लेते हैं, ये साथ में रहेगा। तो देखिए रूट का क्या होता है 1/2 रूट, इस रूट का भी क्या हो जाएगा 1/2 रूट, ठीक है। अभी देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो साथ में है ही। तो देखिए इनका एलसीएम क्या रहेगा, 2 रहेगा, दोनों में है, और ये दोनों अलग अलग है, तो तीनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, 2x माइनस a, तो क्या बचेगा x माइनस बी, मल्टीप्लाई होके प्लस में। अब की बार x माइनस बी कैंसिल हो गया तो x माइनस a, दोनों प्लस में है, आगे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ें हैं, कैंसिल आउट हो गई। तो ये जो बचा हुआ ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं था। 1/1 ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी डेरिवेटिव हो आपको 1/1 हर टर्म का डिफरेंशिएशन करते चलना है, तो उसमें अपने आप आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर एक भी टर्म रहती है तो इट मीन्स डेरिवेटिव गलत ही आएगा हमेशा। तो आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपने हर यूनिट का किया, पहले लॉगरिथम का, उसके अंदर जो वैल्यू थी उसका मैंने 1/1 कर दिया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट और देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो e रेज़ टू द पावर log इनटू द समथिंग फंक्शन।
देखिए log और e का ऐसा कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ कि इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर अगर लॉगरिथम है तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 1, मीन्स ये कैंसिल होके अपनी वैल्यू देगा। मीन्स e की पावर log x है तो वो किसके इक्वल होता है x के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, पहले आप एक्सपोनेंशियल को देखो। अगर आप जनरली इस चीज़ को नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, फिर इस फंक्शन का करेंगे लॉगरिथम का 1 अपॉन आएगा, फिर इसका करेंगे अलग से। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, y किसके इक्वल बचेगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप सिंपल क्वेश्चन है ये आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको अब आगे क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। तो लॉगरिथम और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ हो तो उनको कैंसिल आउट कर ही दीजिए आप। तो देखिए कैसे आप कैंसिल आउट, क्योंकि पावर में जैसे ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के, इसको अंटी लॉग भी कहते हैं हम, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन अपने पास, इनको कैसे करना है, इनमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। लॉगरिथम की जो बेसिक चीज़ें हैं, वो जो 3 चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले भी +1 क्लास में भी आपने पढ़ा था। क्या होता है वो, लॉगरिथम में अगर m इंटू n है तो वो खुल के कैसे बन जाता है, log m प्लस log n, प्लस में आ जाती है वैल्यू। अगर ये डिवाइड में होता log m बाई n तो ये किस में बन जाती, माइनस में बन जाती, log m माइनस log n बन जाती। तो ऐसे ही अगर पावर में होता है कुछ लॉगरिथम में m रेज़ टू दी पावर n तो पावर आगे आ जाती है, कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से फिर इन 3-4 चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। देखिए क्वेश्चन में बाहर लॉग लिखा हुआ, अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, हम उसका 1 बाई 1 इन तीनों का इस्तेमाल करके उसको ओपनली करके एक यूनिट में बदल के, बाहर लॉग लिखा हुआ है तो हम आराम से इसको तोड़ पाएंगे। पावर होगी तो आगे ले आएंगे, डिवाइड में है तो माइनस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तोड़ के हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे ये, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, बिल्कुल जो भी कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा है क्वेश्चन में उन सबको अलग अलग कर लेंगे। जैसे पावर है हमारे पास, तो पावर को मैं 1/2 पावर होती है रूट का मतलब, तो इसको मैं आगे ले आया। फिर देखिए ये पावर डिवाइड में है तो मैंने इसको ओपनली कर दिया माइनस में, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं जब डिवाइड में होता है तो फंक्शन माइनस में। अब देखिए 1/1 हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, पहले लॉगरिथम में जो भी लिखा हुआ था उसको डिवाइड में लेकर आए। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0, पावर आगे cos x, और अब cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस में। देखिए लॉग में जो भी फंक्शन था 1 अपॉन में आया, माइनस e रेज़ टू दी पावर 2x का माइनस e रेज़ टू दी पावर 2x, और 2x का क्या हो गया 2। तो हर यूनिट का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, कॉमन आके कैंसिल कर दिया। जो भी बचा देखिए माइनस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये अपना जो बचा है e रेज़ टू दी पावर 2x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू दी पावर 2x, ये हमारा आंसर बच जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम 1 बाई 1 हर यूनिट का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। लॉगरिथम अगर बाहर लिखा हुआ है बहुत ही इजी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ करने के लिए मेथड है। लॉगरिथम में डिवाइड में है तो हम माइनस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख देंगे। तो ओपन करने के अपने पास काफ़ी तरीके हैं, और छोटी छोटी यूनिट में वो टूट जाएगा क्वेश्चन, और फिर हम इजीली उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास y को मैंने इसके इक्वल माना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए डिवाइड में है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया माइनस में। देखिए 1 बाई 1 यूनिट का कर लेते हैं, पहले इसका लॉगरिथम का किया मैंने 1 अपॉन में, फिर जो भी फंक्शन है उसका किया, a का 0 और b साइन का कोस हो जाएगा, b कांस्टेंट इसके साथ रहेगा माइनस। अब की बार मैंने लॉगरिथम का फिर से किया, और अब की बार माइनस आ जाएगा b साइन। अब देखिए माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो अपने पास ये दोनों कैसे आ जाएंगे ऐसे। अब देखिए b cos x तो इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, और ये दोनों अपने पास ये रह जाएंगे। अब इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो देखो a प्लस समथिंग एंड a माइनस समथिंग, तो a स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए इससे ये कैंसिल होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो एलसीएम आपको लेना आता है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज a प्लस a 2a, तो 2a b cos x एंड देन एलसीएम जो आया था अपना वही, और यही अपने पास आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे इसको तोड़ के, जब भी लॉगरिथम बाहर लिखा हो तो अंदर कुछ भी फंक्शन हो हमें घबराना ही नहीं है, कितना भी बड़ा एक फंक्शन क्यों ना हो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसे हमने पीछे किया था, क्योंकि लॉग आगे लगा हुआ है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके इजीली कर सकते हैं। लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लायक तो बने, मीन्स ये तो प्लस में लिखा हुआ है दो चीज़ें अलग अलग, लेकिन अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो इस अंदर वाले फंक्शन का, तो अच्छे से इसको बना सकता हूँ, फिर हम अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो बाद में हम कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, y इज इक्वल टू log एलसीएम अगर मैं लेता हूँ रूट एक्स, तो क्या रहेगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस वन, ये हमारे पास रहता है। अब देखिए लॉग में डिवाइड में लिखा हुआ है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, तो y किसके इक्वल, अभी मैं y ही लिख रहा हूँ, देखिए डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। जब तक हम क्वेश्चन को पूरा छोटी छोटी यूनिट में नहीं तोड़ देते तब तक डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो देखिए ये रहेगा log एक्स प्लस वन, ऊपर वाली यूनिट यही है, माइनस log रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स भी पूरा, अभी रूट जो एक्स इसकी पावर हाफ है, रूट का मतलब यही होता है, तो पावर को आगे ले आएंगे, दैट इज 1/2। तो यहाँ तक अपने पास क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट में टूट चुका है, ये अब और फर्दर यूनिट में नहीं टूटेगा। तो देखिए dy/dx हम निकाल देते हैं, तो देखिए क्या रहेगा, लॉगरिथम का क्या रहता है 1/x प्लस 1 माइनस 1/2। अब इसका क्या रहता है 1/x, तो देखिए ये रहेगा 1/x। अब क्वेश्चन मेरे पास बन जाता है ये। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करवाना है कुछ और। तो देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ, ये 1/2x ही लगा लेते हैं हम, 1/2x ही है। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा 2x और x प्लस 1, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट, ऊपर आएगा 2x माइनस, अब 2x कैंसिल आउट, ऊपर आएगा x प्लस 1। तो देखिए जब ये x माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या कर देगा चेंज, तो क्या रहेगा अपने पास x माइनस 1/2x x प्लस 1। तो ये हमारे पास हमें प्रूव करवाना है। तो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या है कि वही क्वेश्चन लॉग आगे लगा हुआ है, आगे कुछ फंक्शन है, फिर हमें प्रूव करवाना है। तो लॉगरिथम है तो सबसे पहले तो लॉगरिथम का ही होगा। अब इसके अंदर कोई ऐसे सेपरेटेबल कोई वैल्यू नहीं है कि डिवाइड में लिखी हुई है या फिर मल्टीप्लिकेशन में उसको तोड़ के हम अलग कर सकते हैं, ये पूरा एक ही फंक्शन है, तो इसको हम और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए पहले ही मैं डिफरेंशिएशन करूँ dy/dx, तो क्या रहेगा, लॉग का क्या होता है 1 में जो भी है अपने पास टेंजेंट π/4 प्लस x/2, ये है हमारे पास जो लॉगरिथम में फंक्शन है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसका क्या होता है टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर होता है, टेंजेंट का होता है सेकेंड स्क्वायर जो भी एंगल है इसके साथ वो। अब एंगल का भी होता है, एंगल का क्या रहेगा x/2, देखिए π/4 का तो 0, x/2 का 1/2। तो इस तरीके से ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया अपने पास। तो 1/2 चलो ठीक है आगे रहेगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 मैंने रख लिया। अब देखिए जो टेंजेंट और सेकेंट है वो तो मुझे नहीं चाहिए, इस एंगल में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मुझे इसको कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो मैं क्या करता हूँ साइन कोस में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 टेंजेंट क्या होता है कोट, और कोट क्या होता है कोस बाई साइन। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन π/4 प्लस x/2, ये लिख सकते हैं इनटू। अब सेकेंड है, सेकेंड क्या होता है 1/cos होता है, तो ये लीजिए 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल आउट हो ही सकता है, तो एक हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो अपने पास बचा क्या, देखिए 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 और cos π/4 प्लस x/2। आपको सिंपल सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, 2 साइन समथिंग एंड कोस समथिंग, ये नजर आ रहा है आपको। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए जो dy/dx है अपना किसके इक्वल आएगा 1 साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का मतलब देखिए थीटा अगर ये है, थीटा अपने पास ये है π/4 प्लस x/2, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 थीटा देखिए क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 बना यहाँ पे, क्योंकि 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके क्या बनेगा x बनेगा, मीन्स π/2 प्लस x, तो π/2 प्लस x बनेगा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये होता क्या है,
साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 में आपने अच्छे से पढ़ा था, ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेंट का जो चक्कर है। तो पाई बाई टू प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, प्लस का रहता है। लेकिन वर्टिकली जो हमारा लाइन होती है, या फिर ये बोलें ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बोलें, तो हमारे पास उस पर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में। अगर ये आपको अभी भी ध्यान नहीं है तो एक बार +1 क्लास के वीडियो उठा के देख लेना ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा पार्ट 3 में कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू होती है। तो देखिए पाई बाई 2 प्लस कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोस में बदल जाता है और प्लस का ही रहता है। तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स अपने पास क्या रहेगा, 1 बाई कोस एक्स, और 1 बाई कोस एक्स क्या होता है, सेकेंड एक्स। तो इसको हम किस में बदल देंगे, सेकेंड एक्स में बदल देंगे, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम क्या करवा देंगे, प्रूव करवा देंगे। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन हमारे पास, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से करवा दिए हैं। तो 7.4 को आप कंप्लीट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो फेयर नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करें और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहें।